अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरिश जुहेर और मैं हूं महविश तबस्सुम। मुल्क भर में जगह जगह मजहबी जमात के धरनों और एहतजाज के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवेज, मोटरवेज और दीगर शाहराएं बंद कर दी गई। कई मकामात पर एम्बुलेंसेज फंस गईं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की तरसील में भी रुकावट पैदा हुई। मजहबी जमात का एहतजाज, मुल्क भर में आवाम परेशान। नेशनल हाईवेज, मोटरवेज समेत कई शाहराहें ब्लॉक। मुल्क भर में निजामी जिंदगी मफलूज। सड़कों की बंदिश से आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। जगह जगह ट्रैफिक जैम से शहरी अजियत का शिकार। कई मुकामात पर मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेज फंस गईं। मरीजों और उनके रिश्तेदारों को अजियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सड़कें ब्लॉक होने से अस्पतालों को ऑक्सीजन की तरसील में रुकावट पैदा हुई। वेंटिलेटर्स पर मौजूद कोरोना और दीगर बीमारियों के मरीजों को शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ा। मुजाहिरों के दौरान जलाओ खिराव से सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासर को मुल्की अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का इजलास में दो टोक ऐलान। कहा, मुआहिदे के मुताबिक मजहबी जमात के मुतालबात पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासर को मुल्क की अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वजीर आजम ने कहा कि आइंदा 24 घंटे अहम है। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। मुआहिदे के मुताबिक मजहबी जमात के मुतालिबात पार्लियामेंट में पेश करेंगे। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासर को मुल्क की अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि मजहबी जमात एक तरफ हुकूमत से मुज़ाकरात, दूसरी तरफ मार्च की तैयारी जारी रखे हुए थी। इस मौके पर मार्च में शरपसंद अनासर के फायदे उठाने की इत्तलात थी। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि हालात कंट्रोल में हैं। वजीर आजम सूरत हाल से आगाह हैं। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ पता है और वो इंशाल्लाह फैसले जो है वो आपको पता चल जाएंगे और सब कंट्रोल में आ जाएगा। क्या ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को? प्राइम मिनिस्टर को हम तो नहीं ब्रीफ कर सकते, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करती है। उन्होंने ब्रीफ किया कि जी जहाँ जहाँ पे हालात थोड़े से ऊपर नीचे हैं वो अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने का ऐलान कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि किसी की रिहाई का फैसला नहीं हुआ। वफाकी काबीना ने तमाम 27 रुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। किसी ग्रुप को डिक्टेट करने नहीं देंगे, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वाजे कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जारी एहतजाज से अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के सवाल पर कहा, थोड़ा इंतजार कर लें, सब ठीक हो जाएगा। हम मामलात को अमन और अमान से जो है वो चाहते हैं हल हो। हम ये भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो मूवमेंट है वो हिंडर हो रही है और अभी खुसूसी इंतज़ामात करना पड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 4100 पेशेंट ऐसा है कोविड का जो इस वक्त खुसूसी निगहदाश्त में है। उनको रास्ता रोकना जो है वो बहुत ही नामुनासिब बात है। हम अपने फ़ैसले जो हैं वो ग्रोहों पे नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान की रियासत ने अपने फ़ैसले खुद करने हैं और किसी भी ग्रोह को, किसी भी पार्टी को, किसी भी ग्रुप है उसको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वह हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है। डिक्टेट आप नहीं कर सकते। आप बात कर सकते हैं, आप अपने मुतालबे जमहूरी अंदाज में सामने रख सकते हैं। डिक्टेट करने का इख्तियार जो है वो किसी के पास है। रहमतों और बरकतों से सजा रमज़ान मुबारक का महीना आ गया। शहर कायद में खुशियों का समा है। दुकानदारों ने साहरी के लिए खजला और फेनी बनाना शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद हम बात करते हैं अपने नुमाइंदे फयाज बुखारी से इस वक्त खजला फेनी की दुकान पर मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा यहाँ पर कितना रश है, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, साल जो है वो इंतज़ार किया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाए और रमज़ानुल मुबारक का आज चांद भी दिख गया है। मुबारक महीना जो है वो शुरू हो गया है। इसी के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रमज़ानों में ही खाई जाती हैं और उसका इंतज़ार हमेशा से ही रहता है। इस वक्त हम खजला फेनी के एक शॉप पर मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि कैसे खजला फेनी तैयार की जाती है। 2 से 3 घंटे लगते हैं। पहले आटा गूंदना पड़ता, फिर घी वगैरह उसमें इस्तेमाल करके चार लगा, फिर घी में। फेनी का भी यही हिसाब है, उसका भी पहले आटा गूंदना पड़ता है, उसके बाद घी वगैरह उसको खींचना पड़ता है, तारे बनानी पड़ती है उसकी, फिर उसको गुलाई करके फिर उसको घी में डालना पड़ता है।
मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखाएं कि ये जो है वो पहले आटा गूंदा जाता है, उसके बाद मैदे से जो है फिर उसको 2 से 3 घंटे के लिए वेट किया जाता है, संभाला जाता है। उसके बाद जो है वो इस किस किस्म की जो है वो उसमें मेहनत लगती है कि एक एक खजला और एक को जो है वो रोक कर होल्ड करके ऑयल डाला जा रहा है, उस तरीके से बनाया जा रहा है। उसके बाद ये प्रोसेस से बनने के बाद जो है वो इस तरीके से आपको डिस्प्ले किया जाता है, सजाया जाता है, जहाँ पर रेट पे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं, जानते हैं। 80 रुपये पाव बेचा जा रहा है, पिछले साल की निस्बत अभी ज़्यादा रेट है, मतलब पिछले साल 60 रुपये पाव बेचा जा रहा था ये। रमज़ान के लिए लोग जो है वो बहुत ठीक फयाज, आपने हमें कराची वाले से बताया कराची में किस तरह सहरी की तैयारी की जा रही है, आपका शुक्रिया। तो माह रमजान की पहली सहरी है। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी के शहरी भी सहरी की तैयारियों में मसरूफ हैं। रावलपिंडी की मशहूर फूड स्ट्रीट पर शहरियों के लिए मुर्ग चने, छोटे पाए, बड़े पाए, निहारी खास तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में ही मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल अहमद। अफजाल, बताइएगा रावलपिंडी में सहरी की तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी के करतारपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो रावलपिंडी के शहरी हैं वो रमज़ान मुबारक की पहली सहरी का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर शहरियों के लिए खसूसी तौर पर पकवान तैयार किए गए, जिसमें छोटे पाए, बड़े पाए, मुर्ग चने, हलीम और इस तरह बाकी चीज़ें भी तैयार की गई हैं। इस वक्त हमारे साथ एक यहाँ पे होटल मालकान मौजूद हैं जो इस वक्त स्पेशल डिश तैयार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा हमारे पास पसंद करते हैं यहाँ पे लोग बड़े पाए, छोटे पाए, चने और निहारी। आपने इस माह रमज़ान मुबारक महीने में क्या लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं या रेट आपके पुराने ही हैं या बढ़ाए हैं आप? जी रेट तो हमारे वही हैं, पुराने ही हैं, रेट तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कस्टमर फिर वो फिर ख़राब हो जाएंगे ना कस्टमर। और रावलपिंडी के शहरी इस वक्त यहाँ पे जोक दर जोक आ रहे हैं और सहरी के तमाम के लिए चीज़ ख़रीद रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो इसमें स्पेशल ख़ास तौर पर जो मशरूबात हैं वो लस्सी और दही, दूध जी है वो भी शहरी ख़रीद रहे हैं और खाने पीने का एहतमाम भी कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे बैठ के एहतमाम करेंगे और कुछ घर अपने फैमिली के लिए लेके जा रहे हैं। जी, ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।